आपको अपने विचार दूसरों को बताने में दिक्कत होती है और आप नर्वस हो जाते हो, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारी किसी से वर्बली कम्युनिकेट करने की क्षमता डायरेक्टली हमारे थॉट को स्पष्ट संरचना करने की क्षमता से जुड़ी होती है और उसे हम लिख कर सही कर अच्छा कर सकते हैं। राइटिंग इंसानों का सबसे स्लोएस्ट एक्सप्रेशन है। हम बहुत जल्दबाजी में सोचते हैं और हम कई बार किसी न किसी को बहुत जल्दबाजी में कुछ बोल भी देते हैं, फिर हम बाद में पछताते हैं कि हमें उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। राइटिंग कभी भी उस स्पीड को मैच नहीं कर सकती। इस वजह से राइटिंग इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई है। जब हम लिख रहे होते हैं तब हम हमारे ब्रेन को ट्रैक करते हैं कि वो हमारे सारे थॉट में से सबसे अच्छे थॉट को ही चुने। इस तरह से हम हमारे विचार को कंट्रोल कर पाते हैं। इसीलिए जब हम लिखते हैं तब हम हमारे दिमाग को कहते हैं कि ये विचार सबसे अच्छा है और मुझे इसे लिखना है। आप रोज़ लिखो। शुरुआत में आप सिर्फ एक पेज लिखो और लिखने के बाद उसका एक कैलकुलेशन निकालो। फिर आप उसे ऐसे समाप्त करो कि इस तरीके से मुझे ये समझ में आता है। जब आप कैलकुलेशन निकालोगे तब आपको क्लियरली सब चीज़ें समझ आएगी। रोज़ लिखना सिर्फ राइटर्स के लिए नहीं होता, ये उन लोगों के लिए भी है जो खुद को अच्छा कम्युनिकेटर बनाना चाहते हैं, जो अपने विचार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जब भी आप लिखना शुरू करोगे तब आपके बहुत सारे आइडिया इधर उधर से आ रहे होंगे और अगर आप ऐसे ही लिखना ख़त्म कर दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। लास्ट का सेंटेंस आपको कैलकुलेशन बनाने के लिए ट्रेंड करेगा। आप इसी सेम प्रोसेस को बोलने के तौर पर इमेजिन करो। आप बोलते वक्त एक कैलकुलेशन निकाल लोगे। आखिर आप यही तो चाहते हो, लेकिन सिर्फ लिखने से आप एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन पाओगे। लिखना एक ज़रूरी स्टेप है, लेकिन इकलौता स्टेप नहीं है। लिखने के बाद अगला स्टेप होगा बोलना। लिखते समय आपके विचार एक क्लियर स्ट्रक्चर में बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उन विचार में अभी आपकी आवाज़, आपके इमोशंस बचे हुए हैं। इसीलिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप बोलते हुए अपनी 1 मिनट की रिकॉर्डिंग 40 दिनों के लिए बनाएं। रिकॉर्डिंग को बार बार सुने और उसको समझें कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, आपको किस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है, और फिर अगले दिन उन गलतियों को सही करो और फिर से रिकॉर्डिंग करो। आप अगर कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंटली करोगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट दिखाई देगा। अगर आप इसको फॉलो करते हो और 40 दिनों के लिए रोज़ एक रिकॉर्डिंग बनाते हो तो आप अपने 40वें दिन बनाए गए रिकॉर्डिंग को सुनोगे और फिर पहली रिकॉर्डिंग को सुनोगे तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। आप भी ज़रूर बेहतर बनोगे, लेकिन एक दिन में नहीं। मैं चाहता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करो तब आप उन स्पीकर्स को ऑब्जर्व करो जो आपको अच्छे लगते हैं। उनके वीडियोज़ को देखो, उनके बोलने के तरीके को समझो। आप उन सारी चीज़ों की एक नोट बनाओ जो आपको उन्हें देखकर समझ में आ रही है। वो किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो किस तरीके से बोल रहे हैं, और उन्हें समझने की कोशिश करो। जब आप ये कर लोगे उसके बाद आप खुद से सवाल करो कि मैं ये इमोशंस खुद के कन्वर्सेशन स्किल में कैसे ला सकता हूँ। आपने बहुत सारे कम्युनिकेटर को देखा होगा कि कॉन्फिडेंस सिर्फ उनकी बातों में ही नहीं दिखता, वो बैठते भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हैं। वो बोलते वक्त अपने हाथों या बालों से खेलते नहीं और वो अपने पैर ज़्यादा नहीं हिलाते। जब लोग अपने हाथ फोल्ड करके बैठते हैं तब उससे ये समझ आता है कि वो सुनने के लिए राजी नहीं है और सिर्फ अपनी ही बात बताना चाहता है। पैरों को बार बार हिलाने से पता चलता है कि वो इंसान नर्वस है। हम जो भी करते हैं वो सब चीज़ें हमारे बारे में बताती है। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की 55% है और हम किस तरीके से बोल रहे हैं वो 38% और हमारे वर्ड्स सिर्फ 7%। इसीलिए जब कोई सेम चीज़ अलग लोग बोलते हैं तब हमारे ऊपर उसका प्रभाव अलग पड़ता है। और आज के ज़माने में तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए होता है, जहाँ पर हम एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख पाते। इस वजह से हम किन वर्ड का यूज करते हैं और उन्हें किस तरीके से अपने बात में रखते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ में बेहतर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है पढ़ना।
आप जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे उतना ही आपका माइंड स्मार्ट बनता जाएगा और वो सेंटेंस और वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करना सीख लेगा। कम्युनिकेशन का सबसे मुश्किल पार्ट होता है सुनना, जो चीज़ आप इस वक्त नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये आसान नहीं है। हम हमेशा वापस जवाब देने के लिए बात को सुनते हैं, ना कि उसको अच्छे से समझने के लिए, और इसी वजह से हम एक इम्पेशेंट कम्युनिकेटर बनते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हो, आपको बदले में जवाब कुछ और ही बात से मिला हो और आप फिर सोच रहे हो कि क्या अगला मेरी बात को समझ रहा था या नहीं? आपको अब समझ में आया कि सुनना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें सिर्फ फ्लुएंट इंग्लिश और कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, बल्कि हमें सामने वाले के इमोशंस को समझना होगा जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हों। और ध्यान रखना होगा कि आप नॉलेज और प्रैक्टिस की पावर को नज़रअंदाज ना कर दो। ये सारी चीज़ें एक वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के बाद भी लोग एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाते, क्योंकि वो सामने वाले के बात को अच्छे से समझते ही नहीं। अगर आपको हमारा ये कोशिश थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।